नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लवीअफसियल.com पर, जहां हम लाते हैं हर दिन एक नई प्रेरणादायक पौराणिक और भावात्मक कहानी। आज हम सुनेंगे दो बहनों की कहानी, सुखमणि और दुखमणि की अद्भुत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख हो या सुख, दोनों ही जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है दृष्टिकोण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कथा। सुखमणि और दुखमणि की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साधारण परिवार में दो जुड़वा बहनों ने जन्म लिया, सुखमणि और दुखमणि। इन दोनों के नाम उनके स्वभाव और दृष्टिकोण से बिल्कुल मेल खाते थे। सुखमणि बचपन से ही हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने की आदत रखती थी। वही दुखमणि को हर बात में कमी, तकलीफ, परेशानी ही नजर आती थी। दोनों बहनें एक ही घर में, एक ही माहौल में पली बढ़ी, लेकिन उनकी सोच ने ही उनके जीवन की दिशा तय कर दी। एक दिन की बात है, माँ ने दोनों बहनों से कहा, बेटियों, आज खेत में काम ज्यादा है, तुम दोनों जाकर आम के बगीचे से आम तोड़ लाओ। सुखमणि बोली, वाह, आज आम तोड़ने जाएंगे? पेड़ों की ठंडी छांव, चिड़ियों की चहचहाट और फिर मीठे आम, कितना अच्छा दिन है। दुखमणि ने मुंह बना लिया, धूप है, कीड़े होंगे, कांटे चुभेंगे, माँ ने फिर से हमें भेज दिया, किस्मत ही खराब है। बगीचे में जाकर सुखमणि पेड़ों पर चढ़कर झूमती रही, हंसती रही और आम तोड़ती रही। दुखमणि वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर बड़बड़ाती रही, देखो, मेरे हिस्से में कांटे आए और उसके हिस्से में फल। समय बीता, दोनों बड़ी हुई, विवाह का समय आया। सुखमणि का विवाह एक साधारण किसान से हुआ। घर छोटा था, पर उसमें अपनापन, और सुखमणि ने वहीं प्यार और खुशियां खोज ली। दुखमणि का विवाह एक अमीर व्यापारी से हुआ। बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन दुखमणि की शिकायतें खत्म नहीं हुई। एक खाना अच्छा नहीं, नौकर कामचोर है, पति मुझे समय नहीं देते। सुखमणि अपने पति के साथ हर मुश्किल में हंसती रहती, खेत में काम करती, फिर घर का खाना बनाकर खुद खाती और सबको खिलाती। वह कहती, कम है पर अपनापन है, यही असली दौलत है। दुखमणि आलीशान बिस्तर पर भी करवटें बदलती रहती। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान के कारण दुखमणि के पति का सब कुछ चला गया, नौकर चले गए, बंगला बिक गया, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। वहीं सुखमणि के पति को भी उस साल अकाल के कारण फसल नहीं मिली, लेकिन जब सुखमणि को यह पता चला कि उसकी बहन संकट में है, तो वह झट से दौड़ी और उसे अपने घर ले आई। अब दुखमणि उसी छोटे से घर में रहने लगी, जिसमें सुखमणि सदा खुश रहती थी। शुरू में दुखमणि को बहुत परेशानी हुई, छोटा घर, बिना नौकर के काम, साधारण खाना, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा सुखमणि हर सुबह सूर्य को नमस्कार करती और तुलसी में जल देती, सबके लिए मुस्कुराती, बच्चों को कहानी सुनाती, रात को चांद देखते हुए हंसती। एक दिन दुखमणि ने पूछा, तू खुश कैसे रहती है सुखमणि? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुखमणि मुस्कुराई, बहन, सुख या दुख हमारे पास कितना है ये महत्व नहीं, बल्कि हम उसमें क्या देख रहे हैं, यही सबसे जरूरी है। हर दिन एक अवसर है प्यार करने का, देने का, मुस्कुराने का। दुखमणि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने अंदर झांका और पाया अब तक की सारी पीड़ा उसने खुद ही खड़ी की थी। अब दुखमणि भी बदल गई। वह तुलसी के पास बैठकर भजन गाने लगी, बच्चों को कहानियां सुनाने लगी और
हर छोटी बात में खुशियां खोजने लगी। कुछ समय बाद उसने फिर से अपने पति के साथ एक छोटा व्यापार शुरू किया, पर इस बार वह अंदर से बदल चुकी थी। सालों बाद जब कोई उससे पूछता, तुम दोनों बहनों में अंतर क्या है, तो वह मुस्कुरा कर कहती, हम दोनों बहनों एक ही मिट्टी की थी, फर्क बस सोच का था। एक ने दुख में भी सुख खोजा और एक ने सुख में भी दुख ढूंढा, लेकिन अब दोनों के जीवन को समझ लिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारी ही सोच हमारे जीवन का दुख सुख तय करती है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, क्या आप सुखमणी हैं या दुखमणी? धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में।